हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इसको आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ABC और नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के लिए जो 343 पोस्ट आप लोगों को रिलीज किया गया है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बेसिक जानकारी बता दूंगा। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक के ऊपर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। सिंपली यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहले पोस्ट अपडेट की मैं आप लोगों को बता दूं तो 3 मार्च 2024 को पोस्ट अपडेट किया गया है 12:58 पे, मतलब रात को ही। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद AU हैज़ रिलीज नॉन टीचिंग वेरियस ग्रुप A वालों के लिए और ग्रुप B एंड ग्रुप C, तीनों ग्रुप के लिए आप लोगों को पोस्ट रिक्रूटमेंट दी गई है 2024 में। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन दिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ADVT नंबर आप लोगों का दिया गया है। तीनों को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को डायरेक्ट इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर आप लोगों का एप्लीकेशन बिगिन 1/3/2024 से आप लोग फॉर्म भरना शुरू कर दिए हैं और लास्ट डेट रहेगा आप लोगों को 1 तारीख ही अगले महीने में 1/4/2024। अब फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट 1/4/2024 ही रहेगी। यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात कर ली जाए, एज पर जो शेड्यूल्ड है, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन या जिस हिसाब से होगा मैं आप लोगों को शेड्यूल्ड तरीके से बता दूंगा जब भी नोटिफिकेशन इसका आएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ली जाए, जनरल OBC और EWS के लिए आप लोगों की 1600 फीस यहाँ पे लगने वाली है। और मैं बता दूं SC ST वालों के लिए 800 रुपये, ऑल कैटेगरी PH वालों के लिए जो 100 रुपये लगेगी। पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू कैश एट MP ऑनलाइन कायोस्क और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के या फ्री मोड नेट बैंकिंग के मॉड्यूल से आप लोग पे कर सकते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम 2024 जो पोस्ट वाइज डिटेल्स है मैं उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपली मल्टीटास्किंग ऑफिसर MTS ग्रुप आप देख सकते हैं। यहाँ पे C टोटल पोस्ट आप लोगों की रहेगी 141 141 पोस्ट रहने वाली है। आप लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैं इसके साथ साथ आपको बताता चलूँगा। यहाँ पे आप लोगों की एलिजिबिलिटी रहेगी ग्रुप C के लिए 10th पास होना चाहिए और ITI एग्ज़ाम पास होना चाहिए। एज लिमिट आप लोगों की 30 साल से कम होनी चाहिए। मैकेनिक्स की यहाँ पे बात कर ली जाए, आप लोगों को ये भी ग्रुप C के अंतर्गत ही आएगी। इसमें आप लोगों की 17 पोस्ट रिलीज की गई है। इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th मैट्रिक्स एग्ज़ाम पास होने चाहिए और ITI डिप्लोमा पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 35 ईयर्स दिया गया है। और नीचे यहाँ पे और देख लीजिए आप लोग 2 पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये भी ग्रुप C की वैकेंसी है। 49 पोस्ट रहेंगे। इसमें आप लोगों को बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम मांगा गया है और 50% मार्क्स आप लोगों को एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग भी मांगी गई है, 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों की टाइपिंग होनी चाहिए स्पीड, और हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर ली जाए, इसमें तो आप लोगों की 30 ईयर एज लिमिट रहेगी। डाटा एंट्री की बात कर ली जाए तो ये भी ग्रुप C की आप लोगों की वैकेंसी रहेगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO। इसमें आप लोगों की 4 पोस्ट रहेगी। ग्रुप C की वैकेंसी रहेगी। इसमें आप लोगों को BCA मांगा गया है और बैचलर डिग्री रहनी चाहिए विथ PGDCA और BSc इन कंप्यूटर साइंस आप लोगों का होना चाहिए, या IT सेक्टर, या आप लोग BBA इन IT होनी चाहिए, या तो आप लोगों के पास इसके साथ साथ O लेवल आफ्टर ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब इसमें आप लोग को BCA, बैचलर डिग्री PGDCA, BSc इन कंप्यूटर साइंस या IT या BBA इन IT, और इनके साथ O लेवल, अगर आप लोगों को ग्रेजुएशन के बाद अगर O लेवल है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें है आप लोग की मैक्सिमम 35 साल दी गई है। ड्राफ्टमैन के यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं SC 2 पोस्ट है इसके लिए, डिप्लोमा आर्किटेक्चर और ITI डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन सिविल इन मिनिमम 50% मार्क। एज लिमिट की बात कर ली जाए ड्राफ्टमैन की जो है एज लिमिट आप लोगों को 35 साल रहने वाली है। ड्राफ्टमैन कम इंस्ट्रक्चर जो है इसका भी ग्रुप C की वैकेंसी है। इसमें 1 पोस्ट रहने वाली है, डिप्लोमा इन ड्राइविंग एंड सर्वेइंग विद 55% मार्क्स। एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं, मैक्सिमम आप लोग की एज होनी चाहिए 35 ईयर, 35 साल की आप लोगों की मैक्सिमम एज होनी चाहिए। ड्राइवर की जो वैकेंसी है ये भी ग्रुप C की वैकेंसी रहेगी। इसमें 1 पोस्ट रिलीज की गई है, क्लास 10 विथ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस
फॉर लाइट मीडियम एंड हैवी व्हीकल्स के लिए आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों का होना ही चाहिए। इसके साथ एज लिमिट की बात कर लीजिए तो आप लोग 35 साल मैक्सिमम आप लोगों की एज होनी चाहिए। इससे ऊपर की एज होगी तो आप लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। फील्ड असिस्टेंट एससी ग्रुप की वैकेंसी रहेगी, 2 पोस्ट रहेगी इसमें, डिप्लोमा इन ड्राइविंग एंड सर्वे विथ 50% मिनिमम मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लीजिए तो इसमें 18 से लेकर 30 साल वाले फील्ड असिस्टेंट में भर सकते हैं। ग्राउंड्स मैन, वाटर मैन, ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी। इसमें आप लोग देख सकते हैं 2 पोस्ट रहेगी। क्लास 10th वाले भर सकते हैं और एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं इसमें 30 साल रहने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास 10 ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं। हार्बियम अटेंडेंट ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी, 2 पोस्ट रहेगी। 10+2 आप लोग 12th वाले भर सकते हैं, बायोलॉजी जो लिए हैं। साइंस सब्जेक्ट वाले भी भर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट से रहें और बायोलॉजी लिए हैं वो लोग भर सकते हैं। एज लिमिट इनमें मैक्सिमम 35 ईयर मांगा गया है। और हिंदी टाइपिस्ट में एक वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें आप लोग को एलिजिबिलिटी देख लीजिए, 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम आप लोग पास होना चाहिए। इंग्लिश जो टाइपिंग आप लोग की 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। हिंदी जो टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट आप लोग की होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट में 8 वैकेंसी रिलीज की है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट फिजिक्स में आप लोग बैचलर डिग्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री में, जूलॉजी, बोटानी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिफेंस स्टडी, स्टैटिक्स, होम साइंस, किसी में से आप लोगों को बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग आप लोग देख सकते हैं 30 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट आप लोग मैक्सिमम 30 ईयर होनी चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट इसमें देख सकते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें 19 पोस्ट रिलीज की गई है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। एज लिमिट इसमें मैक्सिमम दी गई है 30 साल की यहाँ पे। और नेक्स्ट बात कर ली जाए लेबोरेटरी अटेंडेंट, ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी, 30 पोस्ट रहेगी। 10+2 इंटरमीडिएट वाले भर सकते हैं। आप लोग साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों का होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो आप लोगों की 30 साल रहने वाली है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए बात कर ली जाए तो इसमें ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी। इसमें 12 पोस्ट रहेगी। 10+2 डिप्लोमा भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस में आप लोग के पास सर्टिफिकेट भी तो रहे। एज लिमिट की बात कर लीजिए तो इसमें 30 साल की आप लोग की एज लिमिट मांगी गई है। डार्क रूम ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी है। असिस्टेंट फोटोग्राफी भी आप लोग देख सकते हैं, इस कोर्स मतलब दूसरा नाम है। इसमें दो पोस्ट आप लोगों के लिए। डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड आप लोगों को होना चाहिए विद 50% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ली जाए डार्क रूम के लिए तो आप लोगों की 30 ईयर्स रहने वाली है। असिस्टेंट ड्राफ्टमैन की बात कर लीजिए तो ग्रुप सी की वैकेंसी आप लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। 3 पोस्ट रहने वाली है इसके। डिप्लोमा इन ड्राफ्टिंग या होना चाहिए या तो आर्किटेक्चर विथ 55% मार्क आप लोगों का होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो इसमें आप लोगों को 35 साल मांगा गया है। इसमें 55% मैक्सिमम मार्क मांगा गया है। नर्सिंग ऑफिसर मेल के लिए जो है सी ग्रुप की वैकेंसी है। इसमें 1 पोस्ट है। 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम से आप लोगों को होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन नर्सिंग और 3 ईयर नर्सिंग डिप्लोमा GNM एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आप लोगों के पास ए होना चाहिए। और इसी के साथ साथ रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों की एज लिमिट जो होगी वो 35 ईयर होगी। नेक्स्ट बात कर ली जाए सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट जो ग्रुप सी की ये भी वैकेंसी है। इसमें 7 पोस्ट है। बी लिव SC BLI SC विथ 50% मार्क्स। एज लिमिट की बात कर लीजिए मैक्सिमम 35 ईयर्स रहने वाली है। सर्वे ड्राफ्टमैन आर्कोलॉजी जो है ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें 1 पोस्ट दी गई है आप लोग। डिप्लोमा इन सर्वेइंग एंड ड्राफ्टिंग विथ 55% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए। इसके साथ साथ आप लोग की एज लिमिट जो 35 ईयर की होनी चाहिए। वर्क एजेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें 1 पोस्ट है। ITI इलेक्ट्रिकल विथ 50% मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए। एज लिमिट आप लोगों को 35 ईयर होनी चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है इसमें ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें 1 पोस्ट है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स आप लोगों को होना चाहिए। एज लिमिट देख लीजिए 35 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। वायरमैन की यहाँ पे वैकेंसी जो रिलीज की गई उसके बारे में बता दूँ तो यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी। 2 पोस्ट रहेगी। ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिकल वायरमैन या तो आपके पास होना चाहिए या तो ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लीजिए तो इसके साथ साथ आप लोगों की एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए। मार्क्समैन जो है ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी रहेगी। इसमें आप लोगों को 1 पोस्ट है। क्लास 10 और
ITI एग्ज़ाम पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो आप लोगों को 30 ईयर्स रहने वाली है। अब ग्रुप वी की वैकेंसी की बात कर ली जाए यहाँ पे तो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर ग्रुप वी की वैकेंसी रहेगी। एक पोस्ट रिलीज की गई है। BE BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना भी चाहिए। और एज लिमिट की बात कर लीजिए तो 45 ईयर्स का एज लिमिट आप लोगों को दिया गया है। एंटीक्विटी मार्कर के लिए भी ग्रेड की वैकेंसी है। एक पोस्ट रिलीज की गई है। मास्टर डिग्री इन एंशियंट हिस्ट्री और डिप्लोमा इन आर्कोलॉजी विद 50% मार्क्स आप लोगों को होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो 35 ईयर आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्रुप बी की वैकेंसी रहेगी। 3 पोस्ट रिलीज की गई है। बैचलर डिग्री इन साइंस विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर BTech BE इन कंप्यूटर साइंस IT और BCA आप लोगों का होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। या तो आपको पास BSc CS से होना चाहिए। IT विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। एज लिमिट की बात कर लीजिए तो मैक्सिमम आप लोगों को 35 ईयर एज लिमिट होनी चाहिए। कोल्टर जो होता है ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें 3 पोस्ट आप लोगों की रहती है। मास्टर डिग्री इन जोलॉजी बॉटनी एंशियंट हिस्ट्री विथ 50% मार्क्स आप लोगों का होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम 35 ईयर होना ही चाहिए। एनिमल अटेंडेंट की बात कर ली जाए तो ग्रुप सी की वैकेंसी है। 3 पोस्ट रहेगी। 10+2 इंटरमीडिएट वाले इसमें आप लोग फिल कर सकते हैं। साइंस सिस्टम्स होने चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास होना चाहिए। एज लिमिट बात कर ली जाए तो 35 ईयर आप लोग की यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है। एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट जो है ग्रुप बी की वैकेंसी है। आप लोग इसमें एक पोस्ट देख सकते हैं। मास्टर डिग्री इन आर्कोलॉजी विथ 50% मार्क्स आप लोग को होना चाहिए। MA इन एशियंट हिस्ट्री विथ 55% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन आर्कोलॉजी आप लोग के पास होना चाहिए। MA एज लिमिट की बात कर लीजिए तो इसमें 35 ईयर आप लोग की एज लिमिट रहने वाली है। इंस्ट्रक्शन फाइन जो आर्ट्स है बी ग्रुप की वैकेंसी है। एक पोस्ट रिलीज की गई है। मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। एज लिमिट की बात कर लीजिए 35 ईयर आप लोग का एज लिमिट रहेगी। जूनियर इंजीनियर बी ग्रुप की वैकेंसी है। 2 पोस्ट आप लोग को रिलीज की गई है। BSc विद डिप्लोमा और डिग्री इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए। एज लिमिट की यहाँ पे भी बात कर ली जाए तो 30 साल आप लोग की एज लिमिट दी गई है। सेक्शन ऑफिसर की बात कर लीजिए तो ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। एक पोस्ट दी गई है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 55% मार्क्स। एज लिमिट इसमें भी देख लीजिए 35 ईयर दी गई है। सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रुप बी की वैकेंसी है। एक पोस्ट रिलीज की गई है। MSc या BE BTech डिग्री होनी चाहिए। रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में फर्स्ट मार्क्स से आप लोग पास होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट की बात कर लीजिए 40 साल का आप लोग पास एज लिमिट होता है। स्पोर्ट्स असिस्टेंट या कोच की बात कर लीजिए तो ग्रुप बी की वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। 2 पोस्ट रिलीज कर गई है। MP PED डिग्री इन डिप्लोमा इन कोचिंग फ्रॉम SAI NS NIS और पार्टिसिपेशन इन एशियन गेम्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कोचिंग और क्वालिफिकेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स एंड रोइंग कैनोइंग एंड कायाकिंग डिप्लोमा इन वाटर स्पोर्ट विथ अचीवमेंट विल बी कंसीडर्ड। यहाँ पे लास्ट में बात कर ली जाए एक रिलीज की गई है ग्रुप ए के लिए वैकेंसी। वेरियस पोस्ट के लिए जो है 14 पोस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फॉर पोस्ट वाइज आप लोग की एलिजिबिलिटी डिटेल्स रहेगी। इसको आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ पे जाके सिंपली टेलीग्राम पे चैनल जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन का लिंक दे दूँगा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाके आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।